बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। पूर्ण सत्पुरुषों का मिल जाना सुगम नहीं। इस स्वर्णिम अवसर से गुरुमुख पूरा लाभ उठाते हैं। मायाधारी संसारी गुरु भक्ति के नियमों की परायण नहीं होते। जो गुरुमुख सद्गुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उनको जो आत्मिक ज्ञान के लाभ की प्राप्ति होती है वह असीमित है। गुरुमुख दृढ़ता से भक्ति पथ पर पांव रखते हैं। वे दृढ़ मन से सत्पुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक ध्येय है। वहाँ बैठे सभी प्रेमी जनों के हृदय में महापुरुषों की कल्याणकारी अमृतवाणी सुनकर ज्ञान दीप जगमगा उठे। दैदीप्यमान महातेजस्वी मुखमंडल पर अलौकिक प्रभा से प्रत्येक हृदय में असीमित आनंद एवं सुख की अनुभूति हुई। श्री प्रभु जी की समीपता और रूहानी लाभ को प्राप्त करके सब आभार प्रकट करने लगे। किसी ने विनय की कि प्रभु, अनेक जन्मों के पुण्य संस्कारों की प्रतीक्षा के पश्चात भी श्री चरणों की इतनी समीपता नहीं मिल सकती जितनी आज आपने हमें प्रदान की है। किसी ने विनय की कि प्रभु दर्शन की लालसा आत्मा की पिपासा बनकर व्याकुल रहती है। आपने असीम कृपा करते हुए एक ही दृष्टि में उसे पूर्ण कर दिया। प्रेमी गुरुमुखों के इन भक्ति प्रेम के उद्गारों को सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया, यह सब आपकी दृढ़ आस्था और प्रेमा भक्ति का ही फल है। नाम सुमिरन, सत्संग तथा सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाओ। जीवन पर्यंत खुशियां मनाओ। श्री प्रभु जी उस होटल के मालिक की ओर निहार रहे थे। उसके अंतर में भी नव चेतना का ऐसा संचार हुआ कि जैसे उसने प्रत्यक्ष परमात्मा के श्री दर्शन कर लिए हों। वह कभी आंखें बंद करके अंतर मन में झांकता, कभी मस्तक पर देखता और कभी आंखें खोलकर सम्मुख विराजमान इस दिव्य ज्योति महाप्रभु जी की श्री दर्शन करता। आत्म जागृति उसे श्री दर्शन व सत्संग में प्राप्त हो चुकी थी। उसने श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करो। मैंने तो समझा था कि किसी प्रतिष्ठित सम्मानीय व्यक्ति के लिए मुझसे जगह मांग रहे हैं। आपकी करुणामयी एवं विशाल हृदय ने हम अज्ञानी जीवों पर ऐसी अमृत वृष्टि करके एक क्षण में ही हमारे अंतर्मानस को आलोकित कर दिया है। यह कार्य कठिन ही नहीं, असंभव है। सचमुच आप भगवान हैं और निष्काम भाव से सबको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आपकी महान अनुकंपा का आभारी हूँ भगवान। मैंने इन सेवकों को दीवार पर कील ठोकने एवं सजावट करने से मना कर दिया था। अब ऐसे दिव्य नज़ारे को पाकर दिल चाहता है कि मैं अपने हाथों से अच्छी तरह सजावट करूं। उसके विनय पर महाप्रभु जी ने परिवार को नाम दीक्षा दी और उस होटल का नाम निज मुख से शांति कुंज फरमाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज 22 मई को प्रातः समय महात्मा परम दयानंद जी के आश्रम पर पधारे। वहां पर मनाली के 2 भक्त और भूंतर के दूर व नजदीक के गुरमुख प्रेमी आए हुए थे। उबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेत बिछाकर महात्मा जी ने उसे समतल करवाया हुआ था और सीढ़ियों की ऊंचाई 1 फुट से भी अधिक थी। 15 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात पहली मंजिल पर शांति भवन बना हुआ था।
उसके एक और फूलों की क्यारियां तथा एक और चढ़ाई चढ़ते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी। वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और साथ में 2 कमरे बने हुए थे। इसकी ऊंचाई में फूलों की क्यारियों के ऊपर की ओर सेबों के पेड़ लगे हुए थे। इससे ऊपर काफी ऊंचाई पर तीसरी मंजिल पर केवल एक ही कमरा बना हुआ था। एक भक्त जी ने उस आश्रम की फोटो दिखाते हुए नतमस्तक हो विनय की, महाराज जी, इस स्थान पर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। आप यहीं से ही आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ करें। उसी समय वर्षा की मंद मंद बौछार होने लगी। महाप्रभु जी ने मुस्कुराकर फरमाया, भक्त जी, जहाँ पर श्री परमहंस मंदिर में महान विभूतियां विराजमान हो, वहां पर कठिनाई कैसी? डग डग पग पग धरती पुकारे, कुदरत में जो भरे नजारे, महापुरुषों दर दामन पसारे, चरण स्पर्श को तरसे सारे। महापुरुष भी एक नियम में बंधे होते हैं। धरती की पुकार ही उन्हें अपने पास खींच कर ले आती है। गुरमुख प्रेमियों का बसेरा बनकर, प्रेमा भक्ति की शक्ति बनकर, सदा सर्वदा सत्पुरुषों के पावन चरण स्पर्श से यह सौभाग्यवती बनती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रथम सीढ़ी को श्री चरणों से पवित्र किया। दोनों ओर महात्मा जन कर कमलों को थामे हुए थे। मुखमंडल पर बौछार की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। महाप्रभु जी दोनों कर कमलों से नीचे खड़े हुए गुरमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते और अपना मुखारविंद पोंछ लेते। इस प्रकार एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सब सीढ़ियों को पार किया। पीछे से अन्य गुरमुख भी ऊपर चढ़ते गए। श्री वस्त्र थोड़े भीग चुके थे, परंतु दिव्य मुस्कान और मधुर वाणी में फरमाया, देखो, ऐसा आनंद कभी पाया है। और शांति भवन में पहुंच गए। वहां पर सबको 15 मिनट के लिए मौन ध्यान में बिठाया। सचमुच ही सामने श्री दर्शन और मंद मंद समीर से मानो सुरती भी शब्द में लय होकर आनंदित हो रही थी। महाप्रभु जी ने 15 मिनट बाद फरमाया, जब भी जिस समय महापुरुषों की नजदीकी मिले, भजन सुमिरन ध्यान में सुरती को लगाना है। ऐसा मूल्यवान समय से लाभ उठाना है। यही आत्मिक आनंद और मानसिक खुशी पाने का श्रेष्ठतम साधन है। इसी में ही मानव जीवन की सफलता है। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज थोड़ा ऊपर पत्थरों पर चढ़ाई के रास्ते चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पहुंचे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में मत्था टेका और वहीं पर विराजमान होकर साथ में आए हुए कुछ प्रेमी गुरमुखों को श्री दर्शन देकर सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ किया। आपने पूछा, महात्मा जी, यह इतनी ऊंचाई पर और शहर से दूर आश्रम बनाया है, यहाँ पर कोई पहुंचता भी है या नहीं? एक भक्त जी ने खड़े होकर विनय की, प्रभु, यहाँ पर महात्मा जी कोई भी त्योहार मनाते हैं तो बुजुर्ग गुरमुख भी ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जैसे 16-17 वर्ष का कोई युवक चढ़ाई चढ़ रहा हो। यह सब महापुरुषों की शक्ति ही है। यहाँ आकर वे सत्संग व सेवा का भरपूर लाभ उठाते हैं। महात्मा जी व संगत ने महाप्रभु जी के शुभ आगमन की खुशियों के गीत गाए।
स्थान चाहे छोटा था, परंतु प्रेमी श्री दर्शन का मधुर रसपान करते हुए प्रेम विभोर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। हर एक परिवार के साथ उनके हृदय की भावना को जानते हुए उसी अनुरूप ही प्रवचन करते हुए उन्हें सरसा रहे थे। उनमें से कुछ सदस्यों ने विनय की, स्वामी जी, आपने कैसे जान लिया कि हमारे दिल में ऐसे विचार चल रहे हैं? बिना कुछ पूछे ही हमारे अंतर की जानकर हृदयों में असीम आनंद और खुशियां भर दी हैं। पुनः उन सब ने अपने अपने घरों को पवित्र करने की विनय की। महाप्रभु जी ने आश्रम में बने बगीचे और कमरों को कृतार्थ किया। सब गुरुमुखों के लिए नाश्ते का प्रबंध था। सबने प्रेम श्रद्धा से भोजन ग्रहण किया। पुनः कार में विराजमान होकर फरमाया कि पहले राजा महल की ओर चलो। वहां एक भक्त जी के घर कृपा की और मौजवश पूछा कि यह आपका अपना घर है? भक्त जी ने विनय की कि स्वामी जी, यह मकान किराए पर लिया हुआ है। महाप्रभु जी ने उसी समय फरमाया कि अपना घर बड़ा बनाना। उन प्रेमियों की इतनी हैसियत भी ना थी, परंतु श्री वचनानुसार कुछ समय पाकर उनका बहुत बड़ा मकान बन गया। महाप्रभु जी ने सब भक्तों के घर में कृपा की। अपने प्यारे प्रभु जी को अपने घर में विराजमान हुआ देखकर भक्तों की हैरानी और खुशी की कोई सीमा ना रही। प्रेम मग्न होकर श्री गुरु महाराज जी का आभार प्रकट करने लगे, जिनकी एक विनय पर त्रिलोकीनाथ ने उनके घरों को पवित्र कर दिया था। कुल्लू वाले सभी प्रेमियों को भक्ति सुधा रसपान करवाकर आपने मनाली की ओर प्रस्थान किया। वहां पर 5-7 प्रेमी परिवार श्री दर्शन के लिए आए। मनाली में कई स्थानों को कृतार्थ करते हुए वापस कुल्लू लौट आए। मार्ग में पुल को पार करने के लिए वन वे रोड होने के कारण इधर से महाप्रभु जी की कार पुल पर चढ़ चुकी थी और उधर दूसरी ओर से डीएसपी की कार सामने की ओर आती हुई दिखाई दी। दोनों ने ही अपनी अपनी कारें उसी स्थान पर रोक ली। महापुरुष तो नम्रता के प्रतीक होते हैं, अतः उन्होंने भक्त पवन जी, ड्राइवर जो थे, उनको कार पीछे की ओर ले जाने के लिए फरमाया। उसने विनय की, स्वामी जी, मेरी कार में तो स्वयं त्रिलोकी के मालिक विराजमान हैं, इसलिए मैं कार पीछे नहीं करूँगा। उसके मन में यह भाव था कि मेरे प्रभु तो कुल मालिक हैं और सामने से आने वाली कार में बैठे हुए डीएसपी का दर्जा तो बहुत छोटा है। इतने में उस डीएसपी को ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने खड़ी हुई कार में कोई प्रतिभाशाली तेजस्वी पुरुष विराजमान है। महापुरुष विराजमान है। उन्हें उसी समय आत्म जागृति के एक अलौकिक स्वरूप का आभास हुआ। वे कार से नीचे उतरे और दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर कार में बैठ गए और अपने ड्राइवर को कार पीछे ले जाने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु जी पुल पार करते हुए उस कार के पास से धीरे धीरे उसे आशीर्वाद देते हुए बढ़ गए। महात्मा आत्महीरानंद जी ने विनय की, प्रभु सुंदर नगर के आश्रम पर कृपा करें। श्री वचन हुए, यहाँ देखो, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कलकल करती नदियाँ तथा बाग बगीचे सब प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए हैं। यहीं इनमें ही सुंदर नगर के दर्शन कर लो। इस प्रकार सबको कृतार्थ करते हुए श्री प्रभु जी भूंतर एयरपोर्ट पर पधारे
वहां से विमान में विराजमान होकर बंबई से होते हुए श्री प्रयागधाम की धरती को पवित्र किया। सूरत, गुजरात। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की असीम अनुकंपा से महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी तथा भाई संतोष प्रेमानंद जी ने मिलकर सत्संग प्रचार का अत्यधिक कार्य किया। भारत में कई स्थानों पर सत्संग भवन बनवाए। संस्कारी अधिकारी जीवों को गुरु भक्ति का मार्ग दर्शाया। देश विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के सिंध में, जहां प्रेमी गुरमुख पहले से ही श्री दरबार से जुड़े हुए थे, उन्हें भी जागृति प्रदान कर आश्रम का निर्माण कर उन्हें भक्ति पथ पर अग्रसर रहने का साधन जुटाया। विदेश में दुबई, स्पेन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, मनीला आदि स्थानों पर प्रेमी गुरमुखों के घर जाकर नाम सुमिरन का बीज बोया। श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी, सत्संगी महात्मा बाइयों की विनय पर कई शहरों में उनके आश्रम सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त करने जाते, तो श्रीमान जी और बाई जी की विनय पर आप इनके आश्रमों पर भी पधारते। सिंधी संगतें आपके द्वारा नाम सुमिरन, सेवा, सत्संग की लगन में मग्न होकर आत्म सुख की संपदा से मालामाल हो रही थी। एक बार सन 1989 में आपके पावन श्री चरण कमलों में बाई जी ने सूरत में बने नवनिर्मित आश्रम पर कृपा करने की विनती की, जिसे स्वीकार कर आपने सूरत जाने का प्रोग्राम बनाया। जब आपके शुभ आगमन का समाचार मिला तो बाई जी तैयारियों में लग गए। साथ में महात्मा परम दयालानंद जी भी सेवा में जुट गए। संतों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। जैसे जैसे गुरमुखों तक यह शुभ समाचार पहुंचा, उनके मन की कली कली खिल उठी। वर्षा ऋतु के दिन थे। 2-4 दिनों से सूरत में लगातार तेज वर्षा हो रही थी। यहाँ आश्रम में रहने वाले गुरमुख प्रेमियों के मन में कई बार यह ख्याल उठता कि इतनी मूसलाधार वर्षा में श्री प्रभु जी के आगमन की सारी तैयारियां कैसे संपन्न होंगी। उस समय आश्रम के कुछ भाग का निर्माण कार्य भी शेष था। निर्माण कार्य और बारिश के चलते तैयारियों में कुछ बाधाएं तो आ रही थी, परंतु गुरमुख जन उत्साहपूर्वक सेवा कार्य में जुटे रहे। बाई जी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर आ गए और सारे कार्यक्रम का आयोजन किया। आरटीओ ऑफिस के पास कृषि मंगल हॉल, जो कि रिंग रोड पर था, संगतों के लिए वहां पर श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों के लिए सब तैयारियां की गई। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।